is of positive terms, then summation un will be convergent when summation vn is convergent if after some particular term un bar un minus 1 is less than vn minus 1. Also, summation un will be divergent when summation vn is divergent if after some particular term un minus 1 is greater than vn minus 1. ये सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट है। सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। जब आपको हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ाया था, याद है? देखा है सब लोग? फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में कई फॉर्म, दो फॉर्म 1 एंड फॉर्म 1 क्या था? अगर un is less than or equal to vn हो और समेशन vn कन्वर्जेंट हो, समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर ऐसा हो समेशन vn डाइवर्जेंट हो तो समेशन un भी डाइवर्जेंट होगा। तो इसका भी सवाल बनाने में यूज नहीं होता है, थ्योरम यूज प्रूव करने में इसका यूज होता है फर्स्ट फॉर्म। इसका फिर एक लिमिटिंग फॉर्म पढ़ा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn निकाला जाए। और अगर ये फाइनाइट आए नॉन जीरो, फाइनाइट हो नॉन जीरो हो तब कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। और कंपैरिजन का कहना था कि समेशन un वैसा ही होगा, समेशन vn होगा। उस पर कुछ सवाल भी बताए।
तो यानी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का कोई यूज सवाल बनाने में नहीं होता है, थ्योरी में जगह जगह यूज होता है। और सेकेंड फॉर्म लिमिटिंग फॉर्म जो था उसका, उस पर हमने सवाल बताया और बहुत सारा सवाल चैप्टर में हम लोग बनाएंगे। अब कंपैरिजन का ये जो दूसरा टेस्ट है, सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट, इसमें एक ही फॉर्म है, सिर्फ यही फॉर्म है। ये भी सवाल बनाने में यूज नहीं होता। आगे 4 थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, उस चारों में इसको यूज करेंगे। उसके लिए पहले इसको पढ़ रहे हैं, फिर इसको यूज करना है थ्योरम को करना। ये कैसा क्या, इसको सुना जाए। समेशन un और समेशन vn अगर दो इनफिनाइट सीरीज है और यदि वो इस रिलेशन को होल्ड कर रहा हो, un बटे un माइनस 1 is less than vn बटे vn माइनस 1। ये रूल कहीं पर से फॉलो कर जाए, पहले टर्म से ही कर जाए, दूसरे से कर जाए, 100 में से कर जाए, इसीलिए उसने क्या लिख दिया है, if after some particular term, एक टर्म के बाद, दो टर्म के बाद, कहीं पर से भी ये लागू हो जाए ये रूल, तब कहता है कि समेशन vn अगर कन्वर्जेंट है तो समेशन un भी कन्वर्जेंट होगा। इनका समेशन un will be convergent when summation vn is convergent। ये कब, इस नियम का पालन। फिर अगला सवाल, समेशन un डाइवर्जेंट हो जाएगा अगर समेशन vn डाइवर्जेंट है और टर्म इस रूल का पालन करे। क्लियर? दो टुकड़ा है इसमें, पहला टुकड़ा उठाते हैं। तो given un by un minus 1 is less than vn बटे vn minus 1। That is, अगर हम दूसरे टर्म से शुरू करें n बराबर 2 से, तो u2 by u1, 1 से क्यों नहीं शुरू की, जीरो नंबर टर्म तो कोई होगा नहीं, इसीलिए किया v2 बटे v1, u3 बटे u2, v3 बटे v2, u4 बटे u3, v4 बटे v3। इसमें कोई दिक्कत? समेशन un बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 and so on to infinity। u1 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस u2 बटे u1, u3 बटे u1 to infinity। u1 u2 बटे u1, u3 बटे u1 को u3 बटे u2 गुना u2 बटे u1 लिख सकते हैं, u2 कट जाएगा, फिर वही रहेगा
U4 बटे U1 को U4 बटे U3 U3 बटे U2 U2 बटे U1 लिख सकते हैं। देखिए तो ये कटा U4 बाई U1। यहाँ देखिए U1 1 प्लस U2 बटे U1 इज लेस देन V2 बटे V1। अगर U2 बटे U1 की जगह पर V2 by V1 बैठाएंगे तो लेस करना होगा। U3 बटे U2 V3 बटे V2 से छोटा, U2 बटे U1 V2 बटे V1 से छोटा। U4 बटे U3 V4 बटे V3 से छोटा। ये V3 बटे V2 से छोटा। ये V2 बटे V1 से छोटा। Summation UN is less than U1 1 plus V2 बटे V1 प्लस V3 बटे V1 प्लस V4 बटे V1 एंड summation UN is less than U1 बटे V1 V1 plus V2 plus V3 सभी को दिक्कत। Summation UN is less than U1 बटे V1. This is your summation Vn. Summation Vn. Summation UN U1 बटे V1. U1 is the first term of a series. V1 is the first term of summation Vn series. सीरीज का पहला टर्म कभी इनफिनाइट हो सकता है क्या? सीरीज का पहला टर्म कभी भी ना ही जीरो होगा और ना ही इनफिनाइट होता है। यानी ये जब भी है फाइनाइट तो फाइनाइट का नंबर के कहा U1 बटे V1 को के कहा और के आपका फाइनाइट था। समेशन UN is less than equal to KVN। अगर समेशन VN कन्वर्जेंट है तो समेशन UN भी, समेशन VN अगर कन्वर्जेंट होगा इसका जोड़ फाइनाइट होगा, फाइनाइट से गुना होगा फाइनाइट, और ये उससे भी छोटा है दैट इज फाइनाइट, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये summation Vn is convergent then summation UN
is also convergent. Again, it is given un बटे un minus 1 is greater than vn बटे vn minus 1। सवाल का दूसरा टुकड़ा देखें, क्या हुआ ना, un बटे un minus 1 is greater than vn बटे, that is this is greater than this is greater than। Now summation un u1 plus u2 plus u3 plus u4 to infinity, u1 comma 1 plus u3 बटे u1 u4 बटे u1 u1 u2 बटे u1 बड़ा है किससे, v2 बटे v1 से, u3 बटे u u1 1 plus u2 बटे u1 u3 बटे u1 को u3 बटे u2 गुना u2 बटे u1 लिख सकता है, इसे u4 बटे u3 u3 बटे u2 u2 बटे u1 लिख सकता है। greater than u2 बटे u1 बड़ा है v2 बटे v1 से, u3 बटे u2 बड़ा है v3 बटे v2 से, ये v2 बटे v1 से, v4 बटे v3 v3 बटे v2 v2 बटे v1। Summation un is greater than u1 1 plus v2 बटे v1, ये कट रहा है, ये कट रहा है, v3 बटे v1 v4 बटे v1 summation un u1 बटे v1 v1 plus v2 plus v3 plus v4 summation un
के समेशन वी एन वेयर के कहा U1 बटे V1 को जो फाइनाइट है अब देखिए तो समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट है यानी उसका जोड़ इनफिनाइट है। डाइवर्जेंट कब कहते हैं जब जोड़ उसका समेशन वी एन अगर डाइवर्जेंट है जोड़ इसका इनफिनाइट होगा। इनफिनाइट को किसी फाइनाइट से गुना करेंगे इनफिनाइट होगा और समेशन यू एन उससे भी बड़ा है यानी इनफिनाइट है। मतलब ये अगर डाइवर्जेंट है समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट है। क्लियरली ये summation Vn is divergent then summation Un is also divergent। आज हमने शुरू कर दिया इतना ही लगता है। कल से आप लोग पीछे का देख के आइएगा। अब तो फिर टूटी की बात हो गई ना स्वास्थ्य हम चलते रहेंगे। कल हम पहले क्या करेंगे पीछे जो इनफिनाइट सीरीज का कुछ बात जो भी आया है तो देख के आइएगा। पहले पूछेंगे आप जो लगातार चलता रहेगा दूसरे से लिंक होगा। पहले क्या पांच बात ही बताया सालों पर बताया नहीं है तो देख के आइएगा। आप जाके घर ये काम कीजिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो। कल से थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे।